हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th का चैप्टर 2 कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 2 कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मैटर हमारे आसपास प्योर है। तो इसका हम एक पार्ट कर चुके हैं कि इसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा है कि मैटर क्या होता है और वो कितना प्योर और कितना इम्प्योर होता है। तो उसमें हमने एक पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में, पढ़ा था ना। सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन है हमारा वो दो टाइप का होता है, चाहे तो वो होमोजीनियस हो सकता है या वो हेट्रोजीनियस हो सकता है। और होमोजीनियस में हमने क्या कहा था कि होमोजीनियस वो होता है जो प्रॉपर मिक्स हो जाए और हेट्रोजीनियस जो प्रॉपर मिक्स ना हो। जैसे कि आपका सैंड है इन वाटर, वो क्या है, प्रॉपर मिक्स नहीं होता ना, तो वो क्या है, सैंड इन वाटर आपका हेट्रोजीनियस है। ठीक है। अब लेकिन हेट्रोजीनियस में और भी क्लासिफिकेशन है। इस पे चलने से पहले हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमने सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को, कितनी अमाउंट है उसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। तो हम इसमें एक पढ़ेंगे मास परसेंट। क्या पढ़ेंगे हम इसमें मास परसेंट। आप बताओ, अगर आपने अपनी परसेंटेज निकालनी है, अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? अपने मार्क्स की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हो आप? आपके जितने मार्क्स होते हैं, ठीक है, जितने आपके मार्क्स होते हैं डिवाइड बाय आप टोटल मार्क्स लिख देते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो, ऐसे अपनी परसेंटेज निकालते हो। सिमिलरली हम मास परसेंट निकालते हैं। मास परसेंट मान लो सोल्यूट की निकालनी है। सोल्यूट क्या होता है, जैसे मान लो शुगर को और आपने वाटर को, शुगर को और वाटर को मिलाया है, तो शुगर क्या है, कम क्वांटिटी में है और वाटर क्या है आपका, ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो इसका मतलब शुगर क्या है आपका, सोल्यूट है, और वाटर क्या है आपका, सोलवेंट है। अब सिमिलरली वही लॉजिक लगाओ जो आप अपनी परसेंटेज निकालने में लगाते हो। अब हमने निकालना है मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। क्या निकालना है, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। तो कैसे निकालेंगे, मास, जितने मार्क्स हमारे होते हैं डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे ये मास परसेंट ऑफ सोल्यूट है, तो हम क्या लिखेंगे ऊपर, मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्या हो गया आपका, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। सिमिलरली अगर मास परसेंट सोलवेंट का निकालना हो तो, सॉरी यहाँ पे मास ऑफ सोलवेंट नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास लिखते हैं ना, चाहे वो सोल्यूट का हो चाहे सोलवेंट का, तो मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली अगर हमने निकालना है मास परसेंट ऑफ सोलवेंट, अगर हमने सोलवेंट का मास परसेंट निकालना है तो आप खुद से आइडिया लगाओ क्या होगा, मास परसेंट ऑफ सोलवेंट क्या होएगा, मास ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे यहाँ से क्या निकल जाएगा, अपना मास परसेंट निकल जाएगा। हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी बुक में दिया है, देखो क्या है, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल 2.1 है। इसमें क्या क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट। जो क्या है, हमारे घर में जो कॉमन सोल्ट होता है वो 40 ग्राम लिया है। 320 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर कितना लिया है, 320 ग्राम। तो अब बताओ सोल्यूट कौन सा होगा जो कम अमाउंट में है, कम अमाउंट में क्या है, 40 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या हुआ आपका, 40 ग्राम हुआ। फिर मास ऑफ सोलवेंट क्या है, 320 ग्राम। तो 320 ग्राम वाटर लिया है, दोनों को मिला दिया। जब दोनों को मिला दिया तो सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 40 प्लस 320। तो 40 प्लस 320 कितना हो गया आपका, 360 ग्राम। तो मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना था आपका, 40, सोल्यूशन का कितना था, 360 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या हो जाएगी आपकी मास परसेंट निकल जाएगी। आई होप आपको मास परसेंट का टॉपिक समझ आ गया होगा। लेकिन अभी हमने क्या करना है, हेट्रोजीनियस के बारे में पढ़ना है ना हेट्रोजीनियस के बारे में, कि हेट्रोजीनियस क्या होता है, जो प्रॉपर मिक्स ना हो। अब हेट्रोजीनियस में हमारी दो कैटेगरीज आती हैं, एक कोलॉइड और एक सस्पेंशन। अब कोलॉइड और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है, जैसे कि हमने क्या किया, सैंड को वाटर में मिला दिया, ठीक है, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, तो वो क्या है, हमारा सॉल्यूशन सस्पेंशन है।
ठीक है। अब कोलोइड क्या होता है? कोलोइड होता है जो दिखने, कोलोइड वो होता है जो दिखने में तो होमोजीनियस हो, दिखता तो होमोजीनियस है लेकिन होता हेट्रोजीनियस है। अब हम कहेंगे कैसे? अब देखो हम कहते हैं जो मिल्क है, देखो हम जैसे बोल देते हैं कि मिल्क है, ठीक है। अब मिल्क है जो वो कहीं से हमें ये तो नहीं दिख रहा ना, उसमें कुछ घुला हुआ नहीं है, वो दिख तो हमें प्रॉपर रहा है, मतलब होमोजीनियस दिख रहा है कि जैसे प्रॉपर मिक्स है, लेकिन वो हेट्रोजीनियस होता है। अब वो फैट भी तो है ना उसमें, मिल्क में। अब आप सपोज करो आप जब मिल्क लेके आए हो, आपको वो प्रॉपर एक सॉल्यूशन दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसको गर्म करते हो तो गर्म करने पे जो आपकी मलाई होती है वो ऊपर आ जाती है। तो अब वो पहले कहाँ थी? वो तो इतने प्रॉपर तरीके से मिक्स थी, हमें तो पता ही नहीं लग रहा था। तो मतलब जो दिखे तो होमोजीनियस लेकिन होता क्या है? हेट्रोजीनियस। लेकिन फिर अब क्वेश्चन आता है हमें कैसे पता चलेगा? भाई दिखने में तो वो दोनों ही होमोजीनियस है, वाटर भी होमोजीनियस है, वाटर भी होमोजीनियस है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि वो अपना जो ट्रू सॉल्यूशन है या फिर वो अपना कोलोइड है? तो हमें इसके लिए एक साइंटिस्ट है टाइंडल है, इसने क्या दिया? अपना एक इफेक्ट दिया, इसने एक इफेक्ट को स्टडी किया, उसको बोल दिया टाइंडल इफेक्ट। तो इसने क्या कहा था? इसने कहा कि भी अगर कोई सॉल्यूशन है, आपके पास कोई चीज है, ठीक है, सॉल्यूशन है, अगर आप उसमें से लाइट पास आउट करते हो, ठीक है, अगर आप उसमें से क्या पास आउट करते हो? लाइट पास आउट करते हो। लाइट पास आउट करने के बाद एक तो लाइट आपको यहां दिखाई दे रही है और एक लाइट यहां दिखाई दे रही है, बीच में कोई लाइट दिखाई नहीं दे रही, भाई वो लाइट कैसे जा रही है कैसे नहीं जा रही। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन है आपका ट्रू। कौन सा सॉल्यूशन होगा? ये आपका ट्रू होगा। लेकिन अगर आपकी लाइट इसमें से भी दिखाई दे रही है, लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है, मतलब कि एक तो लाइट आपको यहां दिखाई दे रही है, यहां दिखाई दे रही है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर कोई लाइट दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन ट्रू है। लेकिन जब लाइट आप यहां से पास आउट कर रहे हो, लाइट यहां तो जा रही है लेकिन साथ में क्या है? वो बीच में भी शो हो रही है, लाइट का पाथ शो हो रहा है, तो वो क्या होंगे? हमारे कोलोइड होंगे। क्या होंगे वो? हमारे कोलोइड। तो कोलोइड क्या होंगे? जो लाइट के पाथ को विजिबल करते हैं। जैसे कि हमने कई बार घरों में देखा होगा कि क्या होता है, कोई विंडो वगैरह होती है, तो अगर सनलाइट पड़ रही हो, तो सनलाइट अगर किसी विंडो से आ रही है तो वहां पे हमें डस्ट पार्टिकल दिखते हैं ना, डस्ट पार्टिकल, मतलब कि वो हमें लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है कि जैसे भी लाइट जा रही है हमारी, वैसा वैसा हमें लाइट का पाथ दिखाई देता है कि कुछ इस तरीके से लाइट पड़ रही है और इसमें क्या है? हमें कुछ डस्ट पार्टिकल शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो वो है, लाइट का जब पाथ शो हो जाए तो वो कौन सा इफेक्ट होता है? हमारा टाइंडल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो कोलोइड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो कोलोइड्स में क्या है? जैसे कि हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट होता है ना, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। जो कम अमाउंट में हो सोल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में हो सॉल्यूशन होता है। लेकिन कोलोइड्स में क्या होता है? कोलोइड्स में होता है एक डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है आपका डिस्पर्स्ड मीडियम। क्या होता है आपका? एक डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, तो अब जो डिस्पर्स्ड फेज है वो कम अमाउंट में होता है, जैसे सोल्यूट कम अमाउंट में होता है, और डिस्पर्जन मीडियम है वो ज्यादा अमाउंट में होता है। इन कैटेगरीज के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेसन में पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप अपने कोलोइड्स को, टाइंडल इफेक्ट को पक्का कर लो कि ये क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं, और मास परसेंटेज निकालना सीख लो। मास परसेंटेज के कई सारे न्यूमेरिकल्स लगा के देख लो, फिर वो आपको पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।